फ्रांस का वीज़ा रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। इस वीडियो में आपके साथ आज ऐसी 4 डिफरेंट रीज़न शेयर करूंगा कि फ़्रांस की एम्बेसीज़ जो हैं किसी भी आप कंट्री में लोकेटेड हों तो वो इतना वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती हैं, क्या क्या मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं ऐसी चीज़ों से बता सकूं कि आप वो अवॉइड करें अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों और आप फ्रांस आ सकें। तो चलें अगर आप बात करते हैं पहले रीज़न पे कि फ़्रांस की एम्बेसीज़ आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ का होता है, और काफ़ी लोगों ने ये मुझसे पूछा भी है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपकी वीज़ा एक्सेप्ट करने की रेशोज़ में। तो आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हायर एजुकेशन से वो एक्रीडेटेड नहीं होते, एफिलिएटेड नहीं होते। और फिर क्या होता है कि भाई जैसे मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट जो कि भाई एचईसी से वो नहीं है, एक्रीडेटेड नहीं है, एचईसी से एफिलिएटेड नहीं है। फ्रांस में भी यही सीन है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड नहीं है। मसला क्या होता है, जब आप इनमें एडमिशन लेते हैं आप का लेटर आ जाता है, आपके ट्यूशन फ़ी पे भी कर देते हैं। मसला पता है क्या होता है, ये होता है कि जब आप एम्बेसी जाते हो तो एम्बेसी कहती है भाई हम इन यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और ये चीज़ होती रहती है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कॉमन, जो कि ये एक मसला है जो कि एग्जिस्ट करता है। अब इस मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि आपने ऐसे इदारों में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जो कि हायर एजुकेशन से एक्रीडेटेड हों। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन की फ्रांस से एफिलिएटेड नहीं है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके देख लें। उन्होंने अगर प्राइवेट, स्पेसिफिकली मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो लिखते हैं कि भाई वो एफिलिएटेड हैं तो हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं, उनसे रब्ता करके पूछ लें कि भाई आपकी हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड है कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता दूँ वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एम्बेसी आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि भाई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसेस, ये बहुत जनरलाइज तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको अगर मैं सिंपल तरीके से बता दूँ, एक आइडिया इससे भी हो सकता है कि अगर आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो वो आप समझ लें कि ये शायद हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड ना हो, क्योंकि उनका तरीका जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करने का, एप्लीकेंट को थोड़ा सा मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है। अगर तीसरा तरीका मैं आपको बताऊँ वो ये हो सकता है कि अगर आपको मालूम करना है कि कोई इदारा जो है वो एग्रीगेटेड है कि नहीं, वो ये सिंपल तरीका है कि भाई क्या आप देख लें कि वो इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है। यूजुअली ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक आप समझ लें कि एकेडमी सॉर्ट ऑफ होती हैं, एक प्रॉपर इदारे नहीं होते, बस इन्होंने पैसे कमाने के लिए सारा काम किया होता है। तो अगर वो इस तरह का इदारा है तो समझ लें मोर और लेस वो यही होगा कि वो एग्रीगेटेड नहीं होगा और आप उसमें अप्लाई ना करें। क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड दिस इज़ समथिंग कि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है। तो फ्रांस में एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है इन इदारों में। इन इदारों में वीज़ा रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है, वीज़ा इज़ अ प्रॉब्लम। इस मसले से बचने का एक और सलूशन ये है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट थोड़ा सा ऊपर लगता है, हाई लगता है, एडमिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपकी जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये आपने माइंड में रखना है। लोग ये समझते हैं कि भाई, उनको कंसल्टेंट्स यूजली ये कह रहे होते हैं कि भाई आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा रिजेक्शन रेशो हाई है और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी जो है गलत बातें हैं। ऐसा कोई नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कंसल्टेंट इसलिए आपको कह रहे होते हैं कि भाई वो जो है चाहते हैं कि आपका प्राइवेट में एडमिशन हो, क्योंकि प्राइवेट में तो एक तो एडमिशन होना आसान होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई वहाँ पर उनका कमीशन होता है, तो वो कमीशन के लिए भी आपका ऐसी इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन करवा रहे होते हैं। तो इसके बाद अगर मैं आपके साथ दूसरी रीज़न शेयर करूँ कि एम्बेसीज़ आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट करती हैं, उससे बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसेस में और आपकी फ्रांस की रीलोकेशन में काफ़ी आसानी होगी। तो दूसरा तरीका और दूसरी रीज़न है एम्बेसी आपका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट करती है, वो ये होता है कि जो आप प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया होता है वो इररेलेवेंट होता है, वो आपके जो बैचलर्स होता है उससे वो रेलिवेंट नहीं होता, और जिसकी वजह से आपकी जो वीज़ा रिजेक्शन रेशो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि एम्बेसी समझती है कि भाई आप सिर्फ एडमिशन के चक्कर में लेके जाना चाहते हैं फ्रांस, और आप एक एजुकेशनल डंकी लगाना चाहते हैं। एजुकेशनल डंकी का मतलब ये है, कुछ लोग तो समुंदर के थ्रू आते हैं, ठीक है, वो दूसरी डंकी है। एजुकेशनल डंकी ये है भाई आप यहाँ पे सिर्फ आना चाहते हैं और यहाँ पे फिर आप ड्रॉप आउट होके भाई अपना काम करना चाहते हैं और इस तरह की चीज़। और एम्बेसी ये चीज़ नहीं चाहती। एम्बेसी चाहती है कि भाई आप आएँ, आपका एडमिशन हो, आप पढ़ें, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। हाँ, तो अगर ये मसला होगा, अगर उनको लगेगा कि भाई ये प्रोग्राम सिर्फ इसने इसलिए अप्लाई किया है कि इसका सिर्फ एडमिशन हो जाए, तो
तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की चीज़ हो जाएगी और फिर आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करें कि जो आप प्रोग्राम्स जो हैं वो रेलिवेंट हों, जिस प्रोग्राम में आपका बैचलर्स हुआ है या मास्टर्स हुआ है, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें जो आपके रेलिवेंट हो, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हों। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंजीनियरिंग में हैं तो आप अगर नेचुरल साइंसेज में जाना चाहते हैं वो टोटली फाइन, बट लेट्स से आप इंजीनियरिंग में हैं बट लेट्स से, या फिर नेचुरल साइंसेज में आप फिजिक्स बैचलर में आपने पढ़ी हुई है बट आप अब एमबीए करना चाहते हैं या फिर कोई इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं जो बिज़नेस वाला हो, तो वो भाई फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोग्राम्स में अप्लाई करें जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट हों और आपके जो बैचलर्स मास्टर्स जो भी है आपकी हिस्ट्री से रिलेट करते हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसी के लिए कि भाई वो देखें कि भाई आप पढ़ाई के शौकीन हैं और आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं अगर आप फ्रांस आते हैं। इसके बाद अगर मैं आपके साथ तीसरी रीज़न शेयर करूं कि भाई एम्बेसीज़ क्यों आपके साथ आपका वीज़ा रिजेक्ट करती हैं, वो ये होता है कि आप सही तरीके से उनको ये शो नहीं कर पाते कि आपके जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी कोई स्कॉलरशिप नहीं लगी होती या उन लोगों के लिए जिनके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपका सही तरीके से बनी नहीं होती। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने किस तरीके से सही बैंक स्टेटमेंट बनानी है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं आगे आने वाले दिनों में काफ़ी और वीडियोज़ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बनाऊँगा कि भाई आपका कौन स्पॉन्सर हो सकता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अगर आपके पास प्लॉट्स हैं तो उसको किस तरह शो करना है और इस तरह की मज़ीद चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वो वीडियो शो हो सके। सो ये तीसरी रीज़न है कि भाई आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सही तरीके से नहीं होती। आपकी जो पैसे आ रहे होते हैं और पैसे जा रहे होते हैं, लाइक इन आउट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो रहा होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। मैंने इसको काफ़ी डिटेल से आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आपने बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से बेस्ट बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ फोर्थ रीज़न शेयर करूँ कि भाई आपके वीज़ा रिजेक्शन की रेशो कब ज़्यादा होती है, वो तब होती है जब आप ये जो है एम्बेसी को ये शो नहीं कर पाते कि आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट है। वो आप ये शो करते हो कि भाई आप सिर्फ पाकिस्तान से या फिर किसी भी अपने मुल्क से बाहर निकलना चाहते हो। आपने याद रखना है कि एम्बेसी का मेन मकसद ये है कि वो आपको देखे कि आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो। तो आपने ये शो करना है कि भाई आप पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड हो, आपका दिल ही पढ़ाई में है। ठीक है, बेशक आपका जीपीए कम हो या जीपीए ज़्यादा हो, तो भाई वो इट डज़न्ट रियली मैटर। मैंने आपको साथ एक वीडियो बनाई थी कि भाई आप लो जीपीए के साथ किस तरह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसके बाद सिर्फ आपको ये एम्बेसी में शो करवाना है कि भाई यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। ठीक है, उनको ये नहीं होता कि भाई आपका जीपीए क्यों कम आया, उनका ये होता है कि भाई चलो इसका वो लग गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस आ गई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट को वो देखते हैं, एंड इंटरेस्ट को वो सिर्फ जीपीए की बेसिस पे नहीं देख रहे होते। इंटरेस्ट को वो आपके इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं वो आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई आप अपनी फील्ड में या अपने प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई के लिए आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे आप आके ड्रॉप आउट होने का सोच रहे हो। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप वो कर रहे हो, एम्बेसी के पास जा रहे हो या अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा रहे हो, अपना प्योर इंटरेस्ट शो करें कि भाई आप एजुकेशन में इंटरेस्ट है और एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको कहें कि भाई लेट्स से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें आप ये करते हो कि भाई लेट्स से आपको अपनी यूनिवर्सिटी छोड़नी है, क्या आप छोड़ोगे और या फिर वो काम करोगे या फिर अपनी एजुकेशन को परस्यू करोगे, और आप कहें भाई मैं तो एजुकेशन को छोड़ दूंगा, अपना काम परस्यू करूंगा। तो भाई इस तरह नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज़ वीज़ा ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। सो दीज आर ऑल द 4 रीजंस कि जिसकी वजह से लोगों के वीज़ाज़ मेनली रिजेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, और फिर वो कहते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है। भाई आप जब सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करोगे, आप सही तरीके से तैयारी नहीं करोगे हर चीज़ की, इंटरव्यू वगैरह की, तो यही होगा, वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। और फिर कहते हैं कि लोग मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फ्रांस की वीज़ा रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है। भाई आप ब्लंडर मारते हो, आपकी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कि ना करने वाली होती हैं। सो दीज वर ऑल द रीजंस। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गई होंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो। एटलीस्ट जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आई होप कि भाई वो थोड़ा सा सेंसिबल काम करेंगे और ये उनको मसले नहीं आएंगे। सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह की और वीडियोस बना के शेयर करूंगा टिप्स कि आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल्स को सही करना है और आपने फ्रांस किस तरीके से आना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को भी देखते रहें, जो आने वाली वीडियोज़ हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।